नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि सभी एग्ज़ाम के लहजे से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो मैं आपको अनुच्छेद कराने जा रहा हूँ वो काफ़ी रिपीटेड अनुच्छेद हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, और भी इतने तरह का भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सही में वो क्वेश्चन आते हैं। ये वाला अनुच्छेद जो मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ, तो देख रहे हैं जो अंडरलाइन है वही मैं आज आपको कराऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है क्या? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। अनुच्छेद 3, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्य के क्षेत्रों सीमाओं को नामों से परिवर्तन कर सकती है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हाल फिलहाल में जो 2019 या 20 में एक लमसम हैदराबाद से तेलंगाना अलग हुआ, यह अनुच्छेद 3 के तहत ही अलग हुआ। ठीक है। अब अनुच्छेद 53 में आइए। संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति निहित होती है। ठीक है। अनुच्छेद 76, राष्ट्रपति द्वारा महानुवादी की नियुक्ति की जाती है। महानुवादी मीन्स अटॉर्नी जनरल। इसका जो प्रावधान है 76 में है। चलिए अब आ जाइए। आर्टिकल 108, यदि किसी विधायक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, जिसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ऑर्डिनेंस से समझेंगे। 108 में ऑर्डिनेंस का नियम है, जब दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदन में गतिरोध हो जाता है तो जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा ये बुलाया जाता है, तो दोनों सदन को एक साथ बुला के संयुक्त अधिवेशन किया जाता है। तो इसका 108 में है। चलिए अब 110 देखते हैं। 110 में धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। 111 आइए। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। 111 है। 112 है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है। मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं कि बजट के बारे में जो है 112 में दिया गया है। वित्तीय वर्ष यानी बजट ही समझिए इसको आप। 123 देखिए। 123 में संसद के अवकाश, मतलब संसद जब नहीं चल रहा है, संसद सत्र उस समय नहीं चल रहा है, उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो ये 123 में है। ठीक है। 124 आइए। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। 124। 148 में आइए। नियंत्रण में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 148 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 266 में आइए। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि है, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अपशिष्टियाँ एकत्र रहेंगी। विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इसमें कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। ठीक है। और 267 इसका जस्ट आकस्मिक निधि स्थापित करते हैं, जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाती है। 266 267 समझ सकते हैं। एक क्या कहते हैं, एक संचित निधि है, दूसरा आकस्मिक निधि है। याद करने में आसानी रहेगा, दोनों एक साथ है। 266 267। 275 में आइए। 275 कहता है केंद्र द्वारा राज्य को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। जैसे देख लीजिए गांव वगैरह, अगर आप ग्रामीण साइड से बिलोंग करते हैं तो देखते हो कितने सारी योजनाएं आती हैं, सहायक अनुदान और वगैरह, किसी अनुदान कितने तरह के आते हैं। तो ये सब केंद्र द्वारा आवंटन किए जाता है। तो ठीक है, इसका उल्लेख 275 में है। 280 आई। 280 में राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र और राज्य के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 315, संघ एवं राज्य के लिए एक लोकसभा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 324, चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियाँ चुनाव आयोग से नीति रहेंगी। देख लीजिए जैसे लोकसभा का चुनाव है, इसमें जब इस आचार संहिता लगा हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सभी इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जितने भी तरह के पावर होते हैं सब चुनाव आयोग को आ जाता है। इसमें इसका वर्णन 324 में। ठीक है। अब 330 में आ जाइए। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। ठीक है, SC/ST के लिए। 332 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों विधानसभा के आरक्षण का प्रावधान। ये विधानसभा में आरक्षण का है और लोकसभा में था। 330 लोकसभा में था और 332 विधानसभा में है। ठीक है। अब अनुच्छेद 333 आइए।
आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग विधानसभा में मनोनयन, मतलब जो इंग्लिश में बोले तो एंग्लो इंडियन जो होते हैं उसके लिए विधानसभा में मनोनयन की प्रक्रिया है। ठीक है, अब 343 में आ जाइए। 343 में है संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। ठीक है, ये मैं जितना भी आपको करवाया हूँ सब एग्जाम में आ चुका है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको जो अंडरलाइन है वही सिर्फ करा रहा हूँ। ऐसे तो टोटल 395 अनुच्छेद है एक से। चलिए 351 देखते हैं। 351 में यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान करे ताकि भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। ठीक है, 352 आपको पता ही होगा, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। इसमें राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग में सुरक्षा, युद्ध, बाढ़, आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में, तब ये 352 लागू किया जाता है। 356 प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, इसको कहा जाता है। यदि किसी राज्य में राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दिया जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। 360 आइए, यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या किसी भाग में वित्तीय स्थिरता के एवं साख खतरे में तो वह वित्तीय आपात स्थिति घोषणा कर सकता है। ये जो तीनों अनुच्छेद है ये आपातकाल वाला अनुच्छेद है, इसको याद रखिएगा, इमरजेंसी वाला। पहला नेशनल इमरजेंसी 352, दूसरा प्रेसिडेंट इमरजेंसी 356, तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, भारत में भी एक भी बार नहीं लगा है। और जो आर्टिकल 356 है वो बहुत बार लग चुका है, 352 भी लग गया है। अब आइए 368 है संविधान संशोधन। संसद को संविधान में किसी भाग को संशोधन करने का अधिकार है। अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट एक्ट के तहत किसी भी संविधान का संशोधन किया जा सकता है। 370 या तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। अब आइए 371, कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित करता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। ठीक है, तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल करा दिए हैं, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन इसमें से ज़रूर फंसेगा। ठीक है, धन्यवाद।